नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में आयोजित संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। नर्मदा तट के गौरीघाट से कैलाश धाम तक करीब 33 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल की रविंद्र भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय बुनकर शिल्पी सम्मेलन में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन सोमवार के पावन अवसर पर जबलपुर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी संस्कार कांवड़ यात्रा का 16वां आयोजन सोमवार को भव्य स्वरूप में हो रहा है। नर्मदा तट के गौरी घाट से कैलाश धाम तक करीब 33 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। वहीं संस्कार कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कांवड़ियों के साथ पैदल चलकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कांवड़ यात्रा में शामिल होने से आयोजन को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी विशेष महत्व मिला है। मुख्यमंत्री का श्रद्धालुओं के साथ पैदल चलना इस आयोजन में उनकी धार्मिक सहभागिता को दर्शाता है। सोमवार और सोमवार के आज के दिन मां नर्मदा की पवित्र धारा के साथ बाबा भोलेनाथ के जल अर्पण करने के लिए नर्मदा का जल लेकर के आज जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों का ये सैलाब एक तरह से समुद्र की लहरें के समान यहाँ पर निगाह जा रही है, वहाँ कांवड़िए अपनी भक्ति साधना संकल्प के बल के साथ माँ नर्मदा का जल लेकर निकले। माँ नर्मदा अपने जल के साथ शिव शक्ति का ये पूजा का संकल्प पूरा कराने के लिए अपने भक्तों के साथ इस यात्रा में उनके कांवड़ के रूप में शामिल है। मैं अपनी ओर से संस्कार कांवड़ यात्रा, वाकई कांवड़ यात्रा तो बहुत निकली है, लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा है मेरी पहली बार देख रहा हूँ। वाकई हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की साधना का ये पवित्र महीना सावन, और सावन के इस महीने में मां नर्मदा की नगरी संस्कार धानी जबलपुर से हमारे भोले बाबा को जल अर्पण करने के लिए निकलने वाली यात्रा में परम पूज्य दादा गुरु और उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री हर वर्ष की तरह अपने संकल्प के साथ अपने भक्ति भावना के आधार पर साधना के मार्ग में चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जबलपुर वासियों को, सभी कांवड़ यात्रियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार भी धार्मिक पर्यटन के लिए, धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सनातन संस्कृति की धारा को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार से कार्य कर रही है। एक तरफ हम अपने कांवड़ यात्रियों के इस कांवड़ दल को अपने तरफ से भी सरकार के माध्यम से हर एक स्थान पर यथा योग्य सुविधाएं दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ सभी देवस्थानों को उनकी अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से उनके अपने निर्माण के और अलग अलग जन सुविधाओं सहित सब प्रकार की सुविधा
सुविधा दिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सही कि भारत के अंदर इसकी सांस्कृतिक जड़ों में अगर कोई है तो सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे सभी देवस्थान आत्मानुशासन, जीवन में उन्नति की तरफ ठोस कदम बढ़ने के लिए घर घर अपने सकारात्मकता के बलबूते पर सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर उत्साह, उमंग और उल्लास बनाते हैं, और आने वाले समय में हम सबको भविष्य के चुनौतियों से पार पाने का परमात्मा से आशीर्वाद भी दिलाते हैं। आज के इस अवसर पर ऐसे कई स्वनाम धन्य हस्तियां भी हमारे बीच है, जिनने अपने जीवन में सब कुछ त्यागने के बाद वो संत के मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से जीवन के उस रहस्य को भी उद्घाटित करते हैं कि केवल खाने पीने जीने के बजाय अपने जीवन में पवित्रता के मार्ग पे चलकर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कांवड़ यात्रियों के इस संकल्प के आधार पर जब दादा गुरु और ऐसी और आध्यात्मिक हस्तियां उनके साथ चलेगी तो सरकार के माध्यम से, मैं स्वयं भी सरकार के मुखिया होने के नाते से उनका अभिनंदन करने आया हूँ, स्वागत करने आया हूँ। और दादा गुरु ने स्वयं जल के ऊपर जीवन जिंदा रह सकता है, ये इतिहास का बड़ा अद्भुत उदाहरण आज के दौर में बगैर खाए पिए अपने जीवन में केवल गंगा के जल के आशीर्वाद के भरोसे से वह जीवन यात्रा को चलायमान करेंगे। ऐसे साधु समाज के लिए भी, आध्यात्मिक विभूति के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से हम सब परमात्मा से कामना करें, वो अपने संकल्प के माध्यम से सबके जीवन में मंगल की कामना करें, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। इसलिए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। वहीं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस में नवीन भर्ती और पदोन्नति को लेकर अभिनंदन एवं आभार प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुलिस विभाग में नई भर्तियां और पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर पुलिस कर्मियों और विभागीय प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस बल की भूमिका, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस कर्मियों के मनोबल से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सक्षम एवं पर्याप्त पुलिस बल बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती और पदोन्नति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे पुलिस कर्मियों के मनोबल और कार्यक्षमता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय से सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के अवसर मिलने से उनमें नई ऊर्जा आती है। वहीं नए युवाओं की भर्ती से पुलिस बल को अतिरिक्त मानव संसाधन मिलता है। सच में आपके बदन की एक खाकी, कंधे पे सजे सितारे मध्य देश की 8.5 करोड़ जनता का विश्वास का प्रतीक है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। किसी फिल्म का डायलॉग था, पुलिस की इस वर्दी में आग, आंधी और पानी का कोई असर नहीं होता है, इसे पहनकर आदमी शेर बन जाता है। क्या डायलॉग जिसने लिखा होगा, क्या मालूम कैसे लिखा, लेकिन इसका एहसास जो पहनता उसी को होता है। ये सही है कि हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस देशभक्त जनसेवा का स्लोगन लेकर के हर प्रकार की परिस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी विशेष पहचान पूरे देश की पुलिस से सबसे अलग और अच्छी साबित करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके इस साहस और आनंद के साथ। एक कहानी है, एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बना रहा है और मूर्ति वो पत्थर काट के धीरे धीरे निकालता जाता है। निकलते निकलते जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकलता जा रहा है और रोज पत्थर की मूर्ति बनाने वाले की उसकी तल्लीनता देख करके
एक उसका मित्र आते कहता है कि तुम इतनी अपने काम में इतनी गंभीरता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतनी दक्षता से काम कैसे करते हो? उसने कहा, हमें मित्र आप बाहर से देख लो, मैं इस पत्थर के अंदर बनी बनी मूर्ति को निकालना चाहता हूं, इसलिए मुझे उसका आनंद आता है। और वो जो एहसास है वो हमारी आपकी कर्तव्य निष्ठा के साथ निकल के आता है। एक जवान हो, एक अधिकारी हो, कर्तव्य निष्ठ अपने काम करने वाला जवान जब काम करके अपने रिजल्ट के बलबूते पर अंदर की आत्म अनुशासन के साथ अंदर की बैठी अपनी परमात्मा की स्वरूप आत्मा से भी जब वो बात करता है तो लगता है कि उसके काम के बलबूते पर उसका जीवन धन्य हुआ। इसीलिए इस पुलिस की परंपरा में कई सारे सुनाम धन्य बहुत सारे नाम हैं। मैं बहुत सारे नाम नहीं बोलूंगा, केवल एक ही नाम बोलूंगा अभी पुलिस के अधिकारियों में से। और ये राजनेताओं के साथ दृष्टिकोण का, रिटायरमेंट का भी तालमेल करके देख सकते हैं। हम सब याद करें कि अजीत डोभाल जी तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए और 1 साल 2 साल नहीं, कितने सालों बाद मोदी जी उनको फिर काम पे लगाते हैं। और डोभाल साहब आज भी काम कर रहे हैं। ये पुलिस के आदमी कर सकता और कोई नहीं कर सकता। इतना ही कठिन काम दे दो, कैसे कैसे काम दे दो, क्या क्या हो रहा है अभी हम देख रहे हैं। तो जिस चीज से हम परेशान रहते थे, अब पास का देश परेशान है और हमको इस बात का आनंद है। डोभाल साहब का आनंद चल रहा, मोदी जी की सरकार चल रही। बदलते दौर में क्या हल हो रहे हैं, ये हमारे लिए आनंद के साथ इसका उल्लेख कर सकते हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो थोड़ा विलंब से इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, लेकिन मैं भी एक कार्यक्रम में था। लेकिन सच में कई वर्षों की आपके अंदर की और कई कारण से, हमारी विभागीय और कई तकनीकी कारण से हमारे कई असमंजस में आपके जैसे मित्र, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग तो रिटायरमेंट पे चले गए। मुझे इस बात का मलाल है कि वो काश अपने समय में उनका भी प्रमोशन होता, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारा अपना भगवान भाग्य भी बना के देता है। हम अपना काम पुरुषार्थ करना है, काम करना है। भगवान को जब यश देना तो तब देता है। उन सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मेरे को तो वाकई अपने जीवन के कई कामों में कई बार आनंद मिला है, लेकिन सच में ये अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जो आनंद मिला है उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसका वाकई आनंद है। आपके अपने काम करते करते, काम के बलबूते पर, आपके अपनी क्षमता योग्यता से जब आपके लगने वाले सितारे, रात में तारे खिलते तो देखिए, हमने दिन में सितारे आपके बदन पे कितने शोभा के साथ बढ़ रही है, हमारे लिए आनंद की बात। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया। देश के अंदर किसी राज्य ने, तो वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूँ। एक तरफ आपका अनुभव भी है और एक तरफ आपके बढ़ते नए पद पर कदम आपको और परमात्मा यश देगा। अगर आंकड़ा देखता हूं तो 2023 से अभी तक विभिन्न संवर्गों में 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड FSL की भर्ती अंतिम चरणों में है। 9,751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। अब सब मिलाकर के अगर उस आंकड़े में देखें तो 4-5 हजार पद है। मैंने यही मंच से बोला DG और SCS को कि आप इसमें सीधी भर्ती के, आरक्षक के, सब इंस्पेक्टर के और भी कोई पद हो तो सब ले आना। हम कोशिश करेंगे 2 साल में सारे पद भर दें, कोई बचने वाला नहीं। जब हम आपसे काम की अपेक्षा करते हैं तो जो आपका काम हो आप करो, हम हमारा काम हम अच्छे से करें। ये दोनों का मिलकर काम करने का तो महत्व है। मैं अपेक्षा करता हूँ आज के इस अवसर पर
आपका ये परिवार, जब मैं आपके परिवार के बढ़ते परिवार की तरफ देख रहा था, जितने बच्चों की अभी हमने नियुक्ति पत्र दिए, हम एक एक से बात करके पूछ रहे थे कि आपके परिवार में कोई पुलिस वाला है कि नहीं। केवल एक मिला, उनने कहा मैं अनुकंपा वाला हूं, और दूसरा एक मिला कि मेरे चाचा पुलिस वाले हैं। बाकी ये परिवार कितना बढ़ रहा, कितना अच्छा लग रहा, मैं सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये आपकी भर्ती की निष्पक्षता भी बताती कि हमारे लिए, हम जब अपने नए परिवार को बढ़ा रहे हैं तो क्षमता, योग्यता तथा बुद्धिमत्ता से जिनका चयन हो रहा है, तो मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश चयन एवं पुलिस बोर्ड या पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में हमने बात कही है, थोड़ा सा उसमें एक पेज हमने निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जब आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा विलंब होने के कारण से भाषण तो छोटा करना पड़ेगा, लेकिन आनंद तो हमारे सब जो मूल काम है वो सब हो ही चुके हैं। इसका एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का, विभाग के इस पदोन्नत होने वाले पुलिस विभाग के संपूर्ण आयोजन में हम सब सहभागी हैं। 2-3 में छोटी छोटी घोषणा कर रहा हूँ, एसीएस नोट कर लेना। हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए, खंडवा में बटालियन बनना चाहिए, ये हमने घोषणा भी की है। और खंडवा के साथ साथ हमारे पास और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा हूं, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा करो। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, अगली बार लगेगा। और इसी में हमें बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लेना ये बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग से हमारा ये एक समूह है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आए। और मौका पड़ेगा तो मैं अगली बार भी आपके बीच में कुछ बोलने के लिए बचा कर ले जाता हूँ। सभी आज नहीं देना है, अभी हमारी सरकार के लगभग 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, और एक तरह से भारिया इनकी भर्ती भी होगी। एक बटालियन जो हमने घोषणा की, उसके दृष्टि से मैं आज अपना अनाउंस कर रहा हूँ, और आने वाले समय में जो पद है वो भी सब भरते जाएंगे। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय बुनकर शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के बुनकरों और शिल्पियों की कला, हुनर और पारंपरिक उत्पादों को सम्मानित करने के साथ उन्हें आधुनिक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए बुनकरों और शिल्पियों द्वारा तैयार किए गए कलात्मक एवं पारंपरिक उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की। प्रदर्शनी में प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा की झलक देखने को मिली। समारोह का प्रमुख आकर्षण कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट का लोकार्पण रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से वेबसाइट का लोकार्पण किया। यद्यपि ये बात सही है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे अपने राज्य के साथ और देश के लिए बुनकर, शिल्पी, सभी प्रकार के कारीगर, इन सब के लिए कितने प्रकार से काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का करें। ये आपके काम के माध्यम से आपके काम का भी सम्मान है, देश के स्वावलंबी भाव का सम्मान है, और हमारे समस्त शिल्पियों ने जिस प्रकार से परिश्रमी किसानों, हुनरमंद बुनकरों और समर्पित शिल्पियों ने हीरे मोती की तरह चमकाया। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में मध्य प्रदेश की विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन किसानों की अपनी मेहनत, जिससे कपास से लगा करके कई प्रकार के वो अपने उत्पाद बना करके हमारे लिए मदद करते हैं। बुनकर कपास से अपने अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनते हैं, जिसमें बुटीक अलग से हमारी जो प्राकृतिक रंगों के साथ बनने वाली कला है, चादर, और उसी के साथ साथ खादी, और खादी के अलावा जो कपड़ों का प्राचीन काल से हजारों साल से
हमारा अपना राज्य जिसके कारण जाना जाता था, और शिल्पियों के हाथ में तो भगवान ऐसी कला दे देता है, क्या गजब करते हैं। परमात्मा की दया से खजुराहो के मंदिर भी बोलते हैं, और उसके बाद आज तक जितने भी प्रकार की कला शिल्प मिलती है, मध्य प्रदेश का सम्मान सदैव आगे बढ़ता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं उन सभी कलाकारों की ओर से, और बुनकरों के लिए भी। और इसी प्रकार से आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लेकिन सच में जायसवाल जी सही कह रहे थे कि हमारे बीच प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को खून पसीने से सींचने वाले लोगों को मौका देने की जरूरत है। और 15 श्रेष्ठ शिल्पी और बुनकरों को आज मैंने आपके माध्यम से सम्मानित किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। चंदेरी का कुर्ता, माहेश्वरी की साड़ी, बाघ की साल, जरी का बैग, ये एक एक चीज हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए हमारी सरकार सम्मान ही नहीं बल्कि समृद्धि के मार्ग पर आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो लोकल टू ग्लोबल का जो महामंत्र दिया, उसे जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश ठोस कदम उठा रहा है। बुनकरों, शिल्पकारों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और खास करके ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट मध्य प्रदेश जैसे 2 वेब कॉमर्स पोर्टल्स की शुरुआत, ये मध्य प्रदेश की लंबी छलांग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से इसी पोर्टल को शायद देश में पहला पुरस्कार मिला है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। सच में हमारे इस नवाचार के बलबूते पर हमारी अपनी इस विभाग की भी और राज्य सरकार के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। खासकर हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन अहिल्याबाई के जमाने से अभी 250-300 साल पहले की बात है। अहिल्या माता ने न केवल महेश्वर के शिल्प को संरक्षण दिया, बल्कि माहेश्वरी साड़ियों के माध्यम से हमारे सभी बुनकरों के लिए एक अवसर दिया। और केवल माहेश्वरी नहीं, हमारे चंदेरी वाले भी कम नहीं पड़ते। जोरदार अभिनंदन चंदेरी वालों के लिए भी करें। और क्या चंदेरी, क्या उज्जैन, क्या इंदौर, आजकल हर क्षेत्र में, हर एक जगह। अभी 2 दिन पहले ही उज्जैन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, और ये जो वास्तव में आज के समय ग्रीन एनर्जी की और कितने प्रकार की बात होती है, ये सब आपके माध्यम से ही संभव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आज की युवा पीढ़ी भी आपको ही इस तरह से आगे बढ़ते हुए आपके उत्पाद को अपनाना चाहती है। और अब ये जरूर है कि थोड़ा समय बदल गया है। अब न्यू मार्केट, 10 नंबर स्टॉप या राजवाड़ा जाने का चक्कर नहीं रहता है। आजकल तो ऑनलाइन साइट्स और एप्स पे ही खरीदारी करते हैं। ऐसे में आपके नवाचार के माध्यम से उनको एक सुविधा मिलेगी, और हमारे उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि आप और उनके लिए सरलता से, सुगमता से उपलब्ध रहेंगे। आज मृगनयनी की बात करें तो मृगनयनी में 16,000 से अधिक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सुनिश्चित की गई। प्रारंभिक चरण में 460, अब कोई कम संख्या नहीं, 460 की ये उत्पाद पोर्टल पे उपलब्ध है। और ओडीओपी में भी हम सब प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चंदेरी की साड़ी, सीधी की दरी, उज्जैन का बाटिक, धार का ये बाघ का वो जो शिल्प है, खासकर वो क्या वो भी बुटीक के सब मिलता जुलता है थोड़ा सा, उससे उसका भाई भाई लगता है, अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ वही ब्लॉक तो बुटीक में भी तो बाकी है। मतलब ये भैरवगढ़ में क्या है, दोनों एक जैसे ही है। और माल आनंद है। और खास करके 7 जिलों के कारीगरों से 2000 से अधिक उत्पाद जो लिस्टेड हैं, और 15,000 से अधिक क्षेत्रों में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बाजार में भी हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूलता बनाने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है, और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आज के समय में हमारी सरकार एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, स्टार्टअप और कई प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी इस सेक्टर में मदद कर रही है। अभी उज्जैन में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया। वैसे तो प्रारंभ में हमारे यहाँ उज्जैन में कॉटन मिलें बहुत थी, और क्या उज्जैन, क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या रतलाम, लगातार इस पूरे क्षेत्र में हमारे लिए तो अब नए क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें।
एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। खेत से लेकर कारखाने तक सब अनुकूलता मिलने वाली है। ऐसे समय में धार का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की अगर बात करूं तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में हमारा उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम ये 6 जिलों को मिला करके एक मेट्रोपॉलिटन इलाका इसमें लिया है। और उस मेट्रोपॉलिटन इलाके अंदर में भी 3 एयरपोर्ट, 6 जंक्शन, 8 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट और घर घर रोजगार देने वाले धार्मिक पर्यटन के भी और ऐतिहासिक महत्व के भी हर एक टूरिज्म सेंटर भी उपलब्ध है। ऐसे में मांडव की विरासत पे भी हमको गर्व है। बाबा महाकाल के महालोक का आनंद लेकर भी 8 करोड़ से ज्यादा यात्री वहां आ रहे हैं और बहुत जल्दी वहां एक अपना मॉल बनने वाला, यूनिटी मॉल, देश का सबसे बड़ा मॉल। मैं आपके विभाग के माध्यम से एसीएस गुप्ता जी और आप सबसे कहना चाहूंगा, अगले महीने तक वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में ऐसे उत्पादों को लेकर के और देश के भी बाकी राज्यों को आमंत्रित करते हुए यूनिटी मॉल मतलब पूरे देश के सभी राज्यों का बाजार भी रहे और हमारी माल को भी उसमें गरिमा और गौरव स्थान मिले। इस पे आप भी काम करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ई कॉमर्स वेबसाइट और खास करके हमारे लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से अपने सभी उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल को भारत सरकार के माध्यम से प्रथम पुरस्कार मिला, माननीय मंत्री एक्सवाल जी, माननीय खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष पंकज जी, माननीय उपाध्यक्ष राकेश जी और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आज का जमाना डिजिटल और इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का लाभ लेने का है। 16,000 से ज़्यादा उत्पादों को आप ऑनलाइन उपलब्ध रखेंगे और इसी के बलबूते पर विभाग अपने सभी बुनकरों को, सभी कारीगरों को, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार दिलाएगा। मेरी अपनी ओर से सच में ये विभाग लगातार काम कर रहा है और लगातार अपनी नए लक्ष्य तय कर रहा है और हर एक लक्ष्य को दक्षता साथ सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ माहेश्वरी की साड़ी से लगाकर चंदेरी की साड़ी और कई प्रकार के कपड़ों का प्राचीन अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन आने वाले समय में और तेज गति से हम आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबिता के क्षेत्र में ये वाकई अद्भुत काम है। मेरी अपनी ओर से सर, यूनिटी मॉल का भी जिक्र किया आपने। यूनिटी मॉल बहुत बड़ा यूनिटी मॉल है। ये देश का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल है जो अगले महीने तक सितंबर तक तैयार हो जाएगा। इसमें बाकी राज्यों की राजधानियों को भी उनके भी उत्पाद लेकर के आए और जो 8 से 10 करोड़ यात्री तीर्थाटन के लिए उज्जैन आते हैं उनको उस माल के आधार पर हमारे सभी कारीगरों को रोजगार मिलेगा और हमारी कला, शिल्प इत्यादि से बाकी दुनिया और देश के लोग परिचित हो सके। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और बधाई, हमने जैसे इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में 2 रोड दिए थे, उज्जैन से इंदौर का नया रोड, दूसरा जावरा से उज्जैन का रोड। अब हमारे भोपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए एक बड़ा रोड हमारा विदिशा से भोपाल का नया 4 लेन का एक रोड हमारा बहुत जल्दी कैबिनेट में आने वाला है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न बाईपास से लगा करके मेट्रोपॉलिटन के आधार पर ही यहाँ के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। क्रमशः चरणबद्ध रूप से मेट्रोपॉलिटन के आधार पर हमारे शहरीकरण की गति को भी हम तेज गति से बढ़ा रहे हैं। राकेश जी को बधाई देना चाहूँगा। भोपाल से विदिशा का नया 4 लेन का बहुत जल्दी भूमि पूजन हमारी तरफ हो। लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हम चिंता कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में। हमारे लोग नागरिकों की कठिनाई भी हमको ध्यान में है और सुप्रीम कोर्ट की दायरे में रहकर उनको बहुत जल्दी सौगात